क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मों को बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिनमें स्टार्स को करोड़ों की फीस मिलती है, उन्हीं फिल्मों में काम करने वाले छोटे छोटे वर्कर्स और टेक्नीशियन अक्सर महीनों तक अपनी मेहनत की कमाई के लिए तरसते रहते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है प्रभास की आने वाली फिल्म दर्राजा साहब से। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी पीपल मीडिया फैक्ट्री ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और माना कि कई वर्कर्स की पेमेंट अब तक पेंडिंग है, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ यूनियन लीडर्स और फेडरेशन पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिन्हें पीएमएफ ने सेल्फ प्रोक्लेम्ड यानी खुद को लीडर बताने वाले लोग कहा। अब सवाल यह है कि मामला इतना बड़ा क्यों बना। दरअसल जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो उसमें सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं। लाइटमैन, सेट डिजाइनर, जूनियर आर्टिस्ट, डांसर्स, ड्राइवर, टेक्नीशियन और भी बहुत सारे ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के बिना कोई भी भव्य फिल्म बन ही नहीं सकती। लेकिन अक्सर इंडस्ट्री में होता यह है कि बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स को तो फौरन मोटी रकम मिल जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल वर्कर्स को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। दर्राजा साहब का मामला भी कुछ ऐसा ही है। लीगल ट्रबल्स और पैसों की किल्लत के चलते कई वर्कर्स को समय पर पेमेंट नहीं मिल पाई। यही वजह थी कि यूनियंस और वर्कर्स ने आवाज उठाई और मामला सुर्खियों में आ गया। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि पेमेंट हम जरूर क्लियर करेंगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को हवा देकर अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब यहाँ दो पहलू हैं। एक तरफ वो वर्कर्स हैं जिनकी मेहनत की कमाई अटकी हुई है, उनके लिए हर हफ्ते हर महीना बहुत मायने रखता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स हैं जो कहते हैं कि पैसे क्लियर होंगे, लेकिन सिस्टम और यूनियन पॉलिटिक्स के कारण दिक्कत बढ़ी है। दोनों ही बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि इतने बजट की फिल्म्स में वर्कर्स की सैलरी सबसे आखिर में क्यों दी जाती है? क्या यही फिल्म इंडस्ट्री का असली चेहरा है? याद रखिए, अगर सेट पर लाइटमैन ना हो तो कैमरे में वो ग्लैमरस शॉट कभी ना पाए। अगर डांसर्स ना हो तो गाने रंगीन हो जाए, और अगर जूनियर आर्टिस्ट ना हो तो कोई भी सीन अधूरा लगे। यानी जो लोग स्क्रीन पर नजर नहीं आते वही फिल्म को जिंदा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इन्हीं वर्कर्स को सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि दर्राजा साहब के प्रोड्यूसर्स अपने वादे पर कितनी जल्दी अमल करते हैं। क्या वाकई ये पेमेंट्स क्लियर होंगे, या फिर ये मामला भी बॉलीवुड और टॉलीवुड की उन पुरानी कहानियों जैसा बन जाएगा जहां वर्कर्स सालों तक कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहते हैं। आपको क्या लगता है, फिल्म इंडस्ट्री में वर्कर्स के हक की रक्षा के लिए कड़े नियम होने चाहिए, या ये सिर्फ पैसों और पॉलिटिक्स का खेल है?